नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। आज हम बात करेंगे बिजनेस शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक, इन सभी शिक्षकों में से कौन सीनियर है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपनी वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी टीचर, विशेष शिक्षक और नियोजित शिक्षक में से सीनियर कौन है। तो विशेष शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है, शिक्षा विभाग ने उनकी वरीयता के लिए लेटर जारी कर दिया है और आदेश में ये क्या गया कि जिस भी विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक है, विशेष शिक्षक अगर सीनियर है तो उन्हें ही प्रभार दिया जाए। अगर विशेष शिक्षक नहीं है तो फिर टीआरई 1 को दिया जाए। अगर टीआरई 1 के भी शिक्षक नहीं है तो टीआरई 2 के शिक्षक को प्रभार दिया जाए। यानी साफ क्लियर हो गया है कि विशेष शिक्षक ही सीनियर है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और यही बात हुआ सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स के लिए। 20 साल सेवा देने के बाद बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को अपनी क्वालिटी सिद्ध करने के लिए सक्षमता परीक्षा देने के लिए कहा। तो ये सारे शिक्षक सामने आए और क्वालिफाई भी किए। लगभग 93% सक्षमता परीक्षा 1.0 में क्वालिफाई की। लेकिन क्वालिफाई करने के बाद भी बिहार सरकार ने उन्हें विशेष शिक्षक नियमावली थमा दिया और ज्वाइनिंग डेट से प्रमोशन देने की बात की, यानी उनकी सेवा निरंतरता ना देने का बात किया। और इतना ही नहीं, शिक्षा अधिकारी हो या बिहार सरकार हमेशा बीपीएससी शिक्षक को नियोजित शिक्षक से ऊपर बताने की कोशिश किया हर जगह। लेकिन आखिरकार जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर विशेष शिक्षक बने, उनकी जीत हुई और बिहार सरकार, शिक्षा विभाग भी उनके आगे झुककर उन्हें वरीयता प्रदान करने के लिए मजबूर हुए। विशेष शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उन नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो कि पहले नियोजित थे और बीपीएससी एग्जाम देकर उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 ज्वाइन किया। उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। वो हमेशा ही सोचते थे कि वो नियोजित शिक्षक से ऊपर रहेंगे और विशेष शिक्षक से ऊपर रहेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये न्यूज कि वरीयता में विशेष शिक्षक सबसे ऊपर है, उसके बाद टीआरई 1, फिर टीआरई 2, फिर टीआरई 3 एंड सो। तो इस तरह से आप ये कंफर्म हो गया है कि सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स ही सीनियर होंगे। तो बाकी मांगे अब रह गई शिक्षकों को सेवा निरंतरता देना और प्रमोशन देना और ग्रेड पे देना। पे प्रोटेक्शन देने की बात तो बिहार सरकार ने कही दी है। अब वरीयता देने से ये भी साफ हो गया है कि सेवा निरंतरता भी बिहार सरकार देने जा रही है और ये सचिवालय में लिस्टेड भी है वरीयता प्रदान करने के लिए। वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में गए हैं उन्हें भी सेवा निरंतरता। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 क्वालिफाई करके गए हुए हैं उन्हें भी सेवा निरंतरता देने का प्लान बना रही है। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल जो कंफर्मेशन यही है कि विशेष शिक्षक ही वरीय होंगे। विशेष शिक्षक के बाद टीआरई 1
TRE 1 के बाद TRE 2, उसके बाद TRE 3 होंगे। यानी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो फायदे में रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 देके BPSC शिक्षक बन गए हैं वो फायदे में नहीं रहे फिलहाल। आगे की क्या प्लानिंग है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की वही जानते हैं, लेकिन फिलहाल यही कंफर्मेशन है कि विशिष्ट शिक्षक ही बढ़िया होंगे और बिहार सरकार उन्हें सेवा निरंतरता भी देगी, क्योंकि 2022 में हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाए जिनकी सेवा 8 साल से ज्यादा हो गई है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि 4 साल से ज्यादा सेवा देने के बाद वो सेवा निरंतरता डिजर्व करते हैं। तो हर हाल में विशिष्ट शिक्षकों बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को तो सीनियर बना दिया, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। अगर विशिष्ट शिक्षक सीनियर होते हैं, इन्हें पे प्रोटेक्शन मिलता है, सेवा निरंतरता मिलती है, तो इनकी बेसिक सैलरी कम से कम 32 से 35 हजार के बीच में होगी। और विशिष्ट शिक्षकों की इसीलिए अभी तक सैलरी फाइनलाइज नहीं हो पाया, सैलरी रिसीव नहीं हो पाया, यही वजह से। और दूसरी समस्या ये है, लगभग 99% नियोजित शिक्षक ही BPSC हेडमास्टर हेड टीचर क्वालिफाई किए, तो इनकी सैलरी भी 32,000 से 35,000 है। हेड टीचर की 32 और हेडमास्टर की 35 बेसिक है। तो विशिष्ट शिक्षक की सैलरी हेडमास्टर हेड टीचर से ज्यादा हो रही है। तब ये समस्या ये है कि नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उन्हें 32 से 35 मिल रहा है, तो हेडमास्टर हेड टीचर क्यों बनेंगे जहाँ पे उनकी सैलरी कम हो जाएगी। तो ये भी समस्या है। तो बिहार सरकार यहाँ भी मंथन करने जा रही है और हेडमास्टर हेड टीचर की भी सैलरी मिनिमम 40 से 45 हजार बेसिक होगी। तो जैसे इंतजार कीजिए, भले देर हो रहा है लेकिन बेहतर होगा, देर आए दुरुस्त आए। थैंक्स सो मच।